नहीं सहेंगे, पहाड़ियों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दो। देहरादून विधानसभा सत्र के दौरान सदन में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से पहाड़ी समाज के लिए अमर्यादित शब्दों के प्रयोग पर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में देहरादून के नेहरू कॉलोनी चौक पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका और अग्रवाल से इस्तीफा देने की मांग की है। ये कल का जो दुर्भाग्यपूर्ण बयान था माननीय मंत्री जी का विधानसभा सदन में, उसी के विरोध में जो है हमने आज पुतला दहन किया। ये शर्मनाक चुप्पी, जिस तरीके से हमारे सदन के तमाम जनप्रतिनिधि विधायक गणों की साधी रही, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर शर्मनाक चुप्पी साधी रही और जिस तरीके से लीपापोती में उनके बचाव में बयान आए सभी स्तरों से, उसके विरोध में आज ये पुतला दहन था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि इस तरीके के मिनिस्टर्स को तत्काल अपनी कैबिनेट से आप बर्खास्त करें और इनको आने वाले समय में भी मेरा पार्टी हाईकमान से भी अनुरोध है कि इस तरीके के तत्वों को आप आगे ना बढ़ाएं, इस तरीके के लोगों को आने वाले समय में टिकट न दिया जाए। अगर टिकट दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा जो है उस सीट की हार के रूप में भुगतना पड़ेगा। और दूसरा, हमने रितु खंडूरी जी से निवेदन किया है कि आप जो है तत्काल इन्हें आगामी 2 सत्रों के लिए, विधानसभा सत्रों के लिए इनको सदन से निलंबित रखें। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप एक प्रदेश एक कानून तो रखिए। अगर आप एक कानून बना रहे हैं, एक कानून ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ही प्रदेश में वो लागू, दो जिलों में लागू ना हो, बाकी जिलों में कुछ और हो। इससे जो रेफरकेशंस होंगे, इसके जो दुष्परिणाम होंगे आने वाले समय में दिखेंगे और फिर सरकार को आलोचनाओं के साथ इस पर जो है वापसी लेना पड़ेगा या संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हमारी मांग है सरकार से कि इसमें समय रहते संशोधन किए जाएं और पूरे उत्तराखंड में भू कानून एक तरीके से, एक समान तरीके से लागू हो और जो आने वाले समय में जो नगर पंचायतों की सीमा में जो गाँव आएंगे उस पर भी ये भू कानून जो है यथा स्थिति में लागू रहे। देखिए, जिस तरह से कल विधानसभा में हमारे वित्त मंत्री और हमारे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूरे समाज को गाली दी है, पूरे पहाड़ी समाज को गाली दी है, उससे रुष्ट होकर पूरे प्रदेश में लगभग सभी जगह उनका पुतला दहन हो रहा है। आप देखिए, ये राज्य हमने मांगा क्यों था? ये राज्य हमने लिया था पहाड़ी समाज के लिए, ये राज्य हमने लिया था हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए, हमारी जो जितनी अलग तरीके की हमारी नीड्स थी उसको पूरा करने के लिए राज्य लिया था। हमारे यहाँ बेरोजगारी की इतनी समस्या है, पहाड़ में पलायन हो रहा है और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से एक कमज़ोर भू कानून इस बार विधानसभा में पेश किया गया। इन सब पर चर्चा छोड़कर मंत्री जो है पूरे पहाड़ी समाज को गाली दे रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त किया जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से पूरे उत्तराखंडी समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही गलत बयान है, पहाड़ियों की शान के खिलाफ है। ऐसा शब्द तो हम एक कैबिनेट स्तर का मंत्री और यदि ऐसे शब्दों का यूज़ करें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब जो ऐसे जिनकी मानसिकता ही ऐसी है उनको किस स्तर पे हमने बिठा रखा है जनता ने। दुर्भाग्य जनता का है कि जिनकी संकीर्ण सोच वाले मंत्रियों को हमने अपना कैबिनेट मंत्री, शहरी विकास मंत्री, ऐसे हमने वित्त मंत्री बना रखा है। तो आप सोचो कि क्या इस प्रदेश का भला होगा। ये पूरे पहाड़ी समाज का जो अपमान किया गया इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये अपमान ऐसा अपमान है कि कभी कभी लगी हुई चोट, डंडे से मारी चोट, हथियार से मारी चोट तो फिर भी एक बार वो उसमें सुधार हो जाता है, वो धीरे धीरे घाव भर जाता है। लेकिन जुबान से निकला शब्द वो भरता नहीं है। वो जितनी बार हम सुन रहे हैं उतनी बार हमारा खून खौल रहा है कि जिस प्रदेश के लिए पहाड़ियों ने अपनी कुर्बानी दी रखी है उसके लिए ऐसा बोले। वो किसी के लिए भी बोले वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड में हम ऐसे नहीं बोले, सभी के लिए एक अपनी मंत्री की मर्यादित सीमा भी होनी चाहिए कि आप सदन में बैठे हो, आप कौन से शब्दों का यूज कर रहे हो। तो ये पूरे उत्तराखंड के हर वर्ग के लिए, यदि किसी भी वर्ग के लिए बोले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लेकिन जब हम उस चीज़ को सुन रहे हैं तो सबका खून खौल रहा है कि मतलब जिस समाज के पीछे आज इस प्रदेश में सत्ता की कुर्सी को सुख भोग रहे हैं और उसी समाज के लिए उन्होंने इतने अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इनकी सीधे सीधे इनकी बर्खास्त की जाए, इनको बिल्कुल निलंबित कर दिया जाए पद से। कल विधानसभा में माननीय मंत्री जी के जो बयान हैं वह शोभनीय है और मैं ये कहना चाहूँगा कि मंत्री महोदय स्वयं ही बीजेपी की कब्र खोद रहे हैं। कोई कसर उनके द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा है, चाहे और इसके मेयर पद के चुनाव में हो, चाहे संसद में की कार्रवाई में हो। और वो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो उनके द्वारा व्यवहार किया गया, जो आप शब्द बोले के, ये केवल जनता के लिए नहीं, इसमें हमारे वे सभी माननीय आते हैं, जितने सांसद, विधायक और मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी भी इसी दायरे में आते हैं कि ये गाली उनको भी दी गई है।
इसलिए उन्हें तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और सदन से भी बर्खास्त निलंबित किया जाना चाहिए उन्हें, ताकि आगे कोई इस तरह का कदम ना उठा पाए और इस तरह के अभद्रता जनता के साथ ना हो पाए। ये सीधे सीधे उनके द्वारा पहले भी अपने गुंडों को भी जो है निर्देशित किया जा रहा था जिसके चुनाव में कि तुम किसी भी रूप में हमें विजय दिलाओ, तुम डंडे के बल पर, जूते के बल पर। जूता तो उनके मुंह में 24 घंटे रहता है। लेकिन हम यही चाहेंगे, मैं उत्तराखंड की जनता से भी ये कहता हूँ कि वह इनकी इन आदतों को ना भूलें और आने वाले चुनाव में 100% बीजेपी का बहिष्कार करें। उत्तराखंड का यह व्यक्ति आज भूल चुका है कि जिस उत्तराखंड ने, जिस पहाड़ के लोगों ने इसको आज सर ऊपर आंखों में बिठाया, पलकों में बिठाया, आज उसी उत्तराखंड का, उसी समाज का ये विरोधी बन चुका है। कल का इसका जो वक्तव्य है, जो उसका स्टेटमेंट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और अभी भी मैं उत्तराखंड के लोगों से, उत्तराखंड के समाज के लोगों से, पहाड़ी समाज से ये आग्रह करता हूँ कि अभी भी एकजुट हो जाओ, एकमुठ हो जाओ। और नहीं तो ये व्यक्ति, ये शुरू से ही ये जो पहाड़ी विरोधी मानसिकता वाला जो व्यक्ति है, इसको दरकिनार करते हुए, और मुख्यमंत्री जी धामी जी से यह प्रार्थना करता हूं कि इसको तुरंत अपने दल से निष्कासित करें। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।